करंट को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी हमारे बैकवर्ड मेथड, जिसको हम लोग ईपीक्यू मेथड्स भी बोलते हैं। सो सबसे पहले गाइस हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन हम लोग पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद गाइस सबसे पहले हम लोग अपना लेजर पोस्टिंग कर देंगे। लेजर पोस्टिंग करने के बाद गाइस आप ड्यू डेट को लिख लीजिए। जब ड्यू डेट के बाद हम लोग अमाउंट को सारा फिल कर देंगे। अमाउंट के बाद गाइस अब जब हमारा अमाउंट फिल हो गया है उसके बाद हम लोग डेज का कैलकुलेशन करेंगे। सो डेज कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी है। हम लोग सबसे स्मॉल डेट, यहाँ पर हमारा स्मॉल डेट 1 जुलाई 2020 है। आपका जो लेजर का सबसे स्मॉल वाला डेट हो वहाँ उस डेट से लेकर हमें अपने ड्यू डेट तक के बीच का जितना भी डिफरेंस है हमें उसको लेना है। तो यहाँ पर जो 2 सेल्स अकाउंट जो 30 जुलाई है वहाँ पर हमारा सबसे अकाउंट का सबसे छोटा वाला डेट 1 जुलाई है। तो 1 जुलाई से लेकर हम लोग 30 अगस्त हमारा यहाँ पर ड्यू डेट है। इन दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस लेंगे। ये दोनों का डिफरेंस जब डेज आप कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ पर हमारा 61 आया। इसी तरह हम लोग अपना क्रेडिट साइड का भी सारा डेज कैलकुलेट कर लेंगे। जब डेज कैलकुलेट हो जाएगा तो हमको अब प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो प्रोडक्ट हम लोग अमाउंट इंटू डेज को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर जो 2 सेल्स अकाउंट डेबिट साइड में जो हमारा ये 300 हमारा अमाउंट है, इसका जो डेज है 61 है। तो 300 जब मल्टीप्लाई करेंगे 61 से तो 18,300 हमारा यहाँ पर आ गया है। जब प्रोडक्ट सारा कैलकुलेट यहाँ पर हमें 12,600 निकाल लिया, 6,300 निकाल लिया, 62,800 हमने सारा सब कुछ हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हमें नेट ऑफ करना है अमाउंट का। तो डेबिट साइड में हमारा अमाउंट जब हम 600 प्लस 300 कर रहे हैं तो ये हमारा 900 आ रहा है और क्रेडिट साइड अमाउंट का सम करने पर 700 आ रहा है। तो डेबिट साइड ज़्यादा हमारा अमाउंट आ रहा है। तो जब हम लोग 900 माइनस 700 करेंगे, जब हम लोग 900 माइनस 700 करेंगे तो 200 यहाँ पर आया। तो यानी क्रेडिट साइड में हम डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड हमें कम पड़ रहा है 200। तो यहाँ पर हम लोग क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट करके लिखेंगे। तो ये 200 और फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे डेज से। तो डेज ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। डेज हमें यहाँ पर अकाउंट की सबसे छोटी वाली डेट, यानी हमने यहाँ पर 1 जुलाई हमारा सबसे छोटा वाला डेट था। तो 1 जुलाई से लेकर हम लोग क्लोजिंग डेट तक जाएंगे, यानी 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग डेज का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 184 डेज आ रहा है। तो ये 31 दिसंबर को क्रेडिट साइड में हम लोग बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट करके 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 184 से। तो हमारा 36,800 यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ नेट ऑफ का। अब हम लोग को अपना क्या कहते हैं प्रोडक्ट का बैलेंस निकालना है। तो जब हम लोग क्रेडिट का हम लोग एडिशन कर रहे हैं तो 1,18,500 आ रहा है और क्रेडिट साइड हमारा 18,300 आ रहा है। तो जब हम लोग इसको बैलेंसिंग करेंगे तो क्रेडिट साइड हमारा ज़्यादा है तो डेबिट साइड हम लोग इसका बैलेंसिंग लिखेंगे। तो 1,02,000 हमारा बैलेंस फिगर आ रहा है। तो हम लोग प्रोडक्ट साइड में 1,02,000 टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट करके 31 दिसंबर का लेजर पोस्टिंग करके हम लोग 1,02,000 को हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे। अब 1,02,000 जो हमारा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आया है, हम लोग को इसी पर हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है जिस तरफ हमारा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आया है उसी तरफ ही हमें अपना इंटरेस्ट को लिखना है। तो यहाँ हमारा डेबिट साइड में आया है तो हम लोग डेबिट साइड में ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आप करोगे तो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट हमारा डेबिट साइड में 1,02,000 आया। हम लोग इस पर 18% के हिसाब से 1 डिवाइडेड बाई 365 डेज के हिसाब से हम लोग अपना इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। जब हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट आ रहा है तो 49.41 आ रहा है। तो हम लोग इसको अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। ये लिखने के बाद अमाउंट का हम लोग टोटल करेंगे और देखेंगे किस तरफ हमारा अमाउंट का बैलेंसिंग जा रहा है। तो यहाँ पर 600 प्लस 300 प्लस 49.41 हमारा 949.41 आया। डेबिट साइड हमारा ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड हमारा 700 ही है। तो इस तरफ बैलेंस फिगर हमारा क्रेडिट साइड जाएगा क्योंकि डेबिट साइड हमारा यहाँ पर ज़्यादा है। तो बाई बैलेंस शीट 31 दिसंबर डेट डाल के हम लेजर पोस्टिंग अपना 249.41 से हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा।
बड़ा इजी प्रोसेस है गाइस। इसी तरह हम लोग सॉल्व करते हैं अकाउंट करेंट को जब हम लोग को बैकवर्ड मेथड या फिर इपेक्यू मेथड से सॉल्व करना होता है। थैंक यू।